जैसी दृष्टि वैसी ही षष्ठी है। ये षष्ठी बहुत से लोग इस संसार को दुखों का सागर मानते हैं और बहुत से लोग यह मानते हैं कि हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य फलीभूत हुए और मनुष्य का जन्म मिला और हम यहाँ सुख भोगने के लिए आए हैं। और बहुत लोग ये मानते हैं कि ये संसार दुखों का सागर है, चारों तरफ कष्ट यातनाएं वेदनाएं हैं, इसमें कोई सुख नहीं है। और कोई इस संसार को सुख का सागर मानता है और कोई इसे दुख का सागर मानता है। एक व्यक्ति हमेशा अपने परिवार वालों से घर में रहता था तो परेशान रहता था कि सब मेरी पत्नी पुत्र सब जो है ये सब मेरा कमाया हुआ खा रहे हैं, मैं मेहनत करता हूँ दिन रात करता हूँ और ये सब आनंद कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। उसको शिकायत परिवार के हर सदस्य के प्रति रहती। जब वो ऑफिस में जाता तो उसके जितने भी कर्मचारी रहते उन सब से शिकायत रहती थी कि सब काम चोर है, सब फोकट की तनख्वाह खा रहे हैं, कोई काम नहीं करता है। और जब वो समाज में रहता तो उसको समाज के सब लोगों के प्रति इसी प्रकार की भावना रहती थी कि सभी लोग चोर हैं, अगर ये कोई पैसा लेता तो वापस देता नहीं है और अपना मतलब निकालते हैं, मतलब के समय सब आ जाते हैं। इस प्रकार की सभी जो शिकायतें उसको सबसे रहती थी। तो उनका समाधान करने के लिए वो अपने गुरु के पास में पूछने के लिए गया कि गुरुदेव ये जितने भी लोग हैं मेरे परिवार वाले, ये सबसे मैं दुखी हूँ, मैं ऑफिस वालों से दुखी हूँ, मैं समाज वालों से दुखी हूँ, आप मेरा कोई इसका उपाय बताइए। तब गुरुदेव ने कहा कि ऐसा है कि तुम्हारी समस्या बड़ी गंभीर है, इसके लिए तुम्हें एक रात यहाँ इस आश्रम में बिताना पड़ेगी और मैं रात भर मंथन करूँगा कि इसका क्या निराकरण हो सकता है और सुबह आपका समाधान करूँगा। तो रात्रि वह उसी आश्रम में रुका। जब सुबह में बाकी सब लोगों की समाधान गुरुदेव ने किए उसके बाद में उसको बुलाया कि हाँ भाई बोलो क्या। फिर गुरुदेव रात को मैं आपके आश्रम में रुका, यहाँ तो सभी लोग आपसे मतलब निकालने के लिए आए हैं और आपका फ़ायदा उठाने के लिए आए हैं और सब मतलब ही हैं यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि इसके दिमाग में चश्मा इसकी आंखों पे ऐसे ही चढ़ा हुआ है, इसको हर आदमी मतलब इस प्रकार का लगता है। तो उन्होंने एक दृष्टांत के माध्यम से उसको समझाया कि देखो एक गांव में एक कमरा था, उस कमरे में 1000 शीशे लगे हुए थे, हर शीशे में आदमी अपना प्रतिबिंब छवि देख सकता था। उस कमरे में एक 8-10 वर्ष की छोटी बालिका गई तो उसने देखा कि मेरी जैसी 1000 छोटी छोटी बच्चियां हैं। तो वो बड़ी खुश हुई और हंसने लगी तो वो सब बच्चियां हंसने लगी। तब वो नाचने लगी तो वो सब बच्चियां नाचने लग गई और सब उसने देखा कि ये तो बड़ा सुंदर जगह है और ये स्वर्ग से भी सुंदर घर है, मेरे को हमेशा यहाँ आना चाहिए। उसके बाद में एक आदमी जो उदास था वो उसमें वहाँ गया तो उसने देखा कि यहाँ तो सब जने उदास बैठे हुए हैं। उसने अपने बाल नोचना चालू किए तो सबने बाल नोचना चालू कर दिए। उसने धक्का दिया तो सबने धक्का देना चालू कर दिया। उसने देखा कि यार ये तो बहुत ही गलत जगह है, नरक से भी खराब है, यहाँ मेरे को कभी नहीं आना चाहिए। तो इस प्रकार से गुरु ने कहा कि देखो ये वो जो कमरा है वो ही ये संसार है, इसमें आप जैसा अनुभव करोगे वैसे ही आपको नज़र आएगा। यदि आपको सभी लोग ईमानदार दिखेंगे, सभी वफादार दिखेंगे, सभी आपके मददगार दिखेंगे तो वो सभी आपके होंगे और आपको सभी चोर दिखेंगे, सभी धोखेबाज दिखेंगे तो वो आपको सब वैसे ही नज़र आएंगे। इसलिए इस ज़माने को बदलने की कोशिश मत करो, अपने आप को बदल डालो तो ये ज़माना बदल जाएगा। इसलिए स्वयं का सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। इसलिए हमेशा यदि आपने सकारात्मक सोच रखी तो ये दुनिया बड़ी सुंदर है, सभी लोग ईमानदार हैं, आपकी मदद करने वाले हैं और आपका भला चाहने वाले हैं। इसलिए सबसे साथ में सामंजस्य बिठा करके चलें, किसी के प्रति दुर्भावना न रखें, किसी को चोर न समझें, किसी को धोखेबाज न समझें। यदि आप सुधर गए तो ये संसार भी सुधर जाएगा।